सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझना। कोई भी व्यक्ति आपके सुधार की दृष्टि से आपको सुझाव दे सकता है। आप उससे कोई राय मांगेंगे तो वो राय दे सकता है, लेकिन उसकी राय और उसकी जो सुझाव है वो आपके बेहतर जीवन में कितनी मदद करेंगे या कर सकते हैं, इस बात को समझना आपका व्यक्तिगत विषय है। तो जहाँ तक बात है स्वयं को समझने की, सामने वाला अपना अनुभव शेयर करता है, जो उसकी ज़िंदगी का वो अनुभव होता है वो बता रहा होता है, तो काफ़ी हद तक आपसे मैच भी कर जाता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो मैच नहीं कर पाती हैं, वहीं से आपको एक रिजर्वेशन बनाने का कारण मिल जाता है कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हूँ। तो इसीलिए एक प्रक्रिया की जाएगी जिसमें कि सबसे पहली बात आप अपने आप को ही समझ सके, और अगर वास्तव में आपका उद्देश्य है तो उस उद्देश्य के लिए ईमानदारी से आपको अपने आप को समझना चाहिए। ठीक है, तो आप सब कमर गर्दन सीधी कर लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे, और आंखें बंद रहनी चाहिए। और जैसा जैसा मैं कहता रहूं आंखें बंद की जाएंगी। कान जाहिर सी बात है सुन रहे हैं मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। ये प्रक्रिया आपके सुधार की दृष्टि से बेहद ज़रूरी है। ये आपको आपके निकट लाने में पूरी तरह से सक्षम है। लंबी गहरी सांसें लेंगे, आंख बंद, आंख बंद। चिंतन करें अपनी उस आयु का जिस समय आपकी सोचने समझने की कुछ क्षमता का विकास शुरू होने का बीज पड़ा था। यानी चिंतन करें, जितना भी गंभीरता से याद कर सकते हैं अपने बचपन के समय को, क्योंकि धुंधली ही सही बचपन की यादें आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगी ही होंगी। गहराई से चिंतन करें, सोचें कि कितना अच्छा था आपका बचपन, जिसमें हम सभी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। हमारी जो इच्छाएं और कुछ ज़रूरतें भी होती थी, कुछ इच्छाएं भी होती थी, समय समय पर हम अपने परिवार के सदस्यों के समक्ष रखते थे और उनके पूरा हो जाने पर हमें खुशी होती थी। सोचिए इस बात को कि उस बचपन के समय में भाई बहनों का प्यार, आपस में लड़ना झगड़ना, लेकिन उस लड़ने झगड़ने के बाद भी आपका जो संबंध था वो बेहतर ही बना हुआ था। गुस्सा भी चाहे आप करते थे, लेकिन गुस्सा कुछ समय बाद खत्म हो जाया करता था। आप गुस्से की प्रतिक्रियाओं में ऐसा कुछ नहीं करते थे जो गलत होता था। कुछ समय और आगे बढ़ें, अपने स्कूल के वो दिन याद करें जब आप थोड़ा सा आयु में बढ़े हुए। स्कूल के समय याद करें कि आपका फोकस अपनी शिक्षा पर ही था। वहाँ बन रहे नए नए दोस्त, सभी दोस्त नहीं भी रहते होंगे, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी वाले, आपके तौर तरीकों वाले दोस्त जो आपके बने, उनके साथ खेलना कूदना, सब चीज़ें और एक खुशी जो वास्तव में स्थायी होती थी,
जिसको आप बार बार पाना चाहते थे। इसीलिए वो सब अच्छी एक्टिविटीज़ करते थे जो हमें खुशी दे। थोड़ा कुछ समय और बीता, जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वैसे वैसे कुछ स्वतंत्रताएं भी आपको मिलती गई। आप जीवन में आगे बढ़ रहे थे, खेलना कूदना जो भी आपकी हॉबी थी उसको अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे थे, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे किसी भी तरह का आउटडोर गेम इंडोर गेम आप इन्वॉल्व थे। वहाँ पर भी आपके अच्छे दोस्त, एक ऐसी संगति जिसका प्रभाव आप पर अच्छा था, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना, घर में किसी के आ जाने पर उनके साथ आपका शिष्टाचार, सभी चीज़ें अच्छी हुआ करती थी। एक समय और बड़ा, आपकी आयु बढ़ी, आपको कुछ स्वतंत्रताएं मिली। आप ध्यान करें उस समय को कि जाने अनजाने में सही आप एक ऐसी संगति का हिस्सा बन गए या किन्हीं ऐसे विचारों को ग्रहण करने लगे जिसने आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू किया। सोचें उन दिनों को। अब आपकी उस नकारात्मक एक्टिविटीज की वजह से, यानी इस समय आपने केमिकल उठाया, अब आपकी संगति ही बदल गई। सोचे इस बात को, जितना भी क्रिएटिव वर्क, जितना प्रोडक्टिव वर्क आप करते थे अपनी केयर करने की दृष्टि से,